नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन्फो में। आज हम क्लास फर्स्ट की जो हिंदी के राइटर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम में इसका काफ़ी वेटेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहला है हमारा हरा समंदर गोपीचंद्र। तो समंदर की बात हो रही है, हरा समंदर। तो ये क्या है, विश्व में, पूरे विश्व में क्या है, पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है ना, तो इसलिए जो समंदर है उसको किसने लिखा, विश्वदेव शर्मा ने लिखा। फिर होता है हमारा झूला। झूला कौन झूलता है, राम सिंहासन। तो जो राम जी का सिंहासन है वो कैसा है, झूले के समान है। तो इसको किसने लिखा, राम सिंहासन सहाय मधुर। आपको फुल नेम मत याद करो, मेन वर्ड समझ लो, सफिशिएंट है। आम की कहानी, आम की कहानी को किसने लिखा है, देवा आशीष देव ने। तो जो देव होते हैं, देवता होते हैं, उनको क्या है, आम बड़े पसंद होते हैं। ऐसे ही हमारे आते हैं आम की टोकरी। तो जो टोकरी है आम की वो क्या है, कृष्ण जी चुरा के भाग रहे हैं। हमको पता है कृष्ण जी क्या है, माखन चोर हैं। तो सेम एज जो कृष्ण जी हैं वो आम की टोकरी को भी चुरा के भाग रहे हैं। तो राम कृष्ण शर्मा खट्टर, ठीक है। फिर पत्ते ही पत्ते, क्या पत्ते ही पत्ते, यानी कि वर्षा सहस्त्र बुद्धि। हमें पता है जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, बारिश को, जो बारिश होती है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसलिए पत्ते ही पत्ते को किसने लिखा है, वर्षा ने लिखा है। पकौड़ी, पकौड़ी कैसी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखी है। मतलब पकौड़ी क्या है, कोई भी खा सकता है, सब लोग को पकौड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड आया सर्व, इसका मतलब होता है सारा। तो पकौड़ी के लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर आता है हमारा मेरी रेल। रेल क्या होती है, कहीं भी अपना जो डायरेक्शन होती है मोड़ लेती है। तो इसलिए इसको लिखा है सुधीर ने। सुधीर मतलब सुध। तो रेल ने क्या किया, अपनी जो सुध थी वो कहीं पे भी भर लिया। फिर हमारा आता है रसोई घर। रसोई घर में क्या होता है, मधु खाना बनाती है। मधु कौन है, मधुपंत है। तो मधुपंत ने क्या लिखा है, रसोई घर लिखा है। फिर हमारा आता है बच्चों, एक मिनट, चूहो म्याऊ सो रही है। देखो म्याऊ से धर्मपाल जी को प्यार हो गया है, तो मैं ऐसा समझ लो, क्योंकि इन्होंने क्लास सेकंड में भी एक चैप्टर है म्याऊ म्याऊ, उसको भी लिखा है धर्मपाल शास्त्री ने। तो आप याद रखो, धर्मपाल को हुआ म्याऊ से प्यार, जैसे केवीएस को हुआ रिमझिम से प्यार। फिर मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये तीनों चीज़ें क्या है, मकड़ी अलग जो प्रजाति है, ककड़ी अलग प्रजाति की है, लकड़ी अलग प्रजाति की है। तो ये तीन चीज़ें अज्ञात है। तो इसको लिखने वाला कौन है, अज्ञात ही है। बंदर और गिलहरी, ये लिखा है प्रथम संस्था दिल्ली से सभारने। मतलब कोई जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, हमारी संस्थाएं वगैरह होती हैं, वहाँ पे लिखा गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। फिर आता है पगड़ी। पगड़ी किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इतना बड़ा इनका नाम है, तो मतलब क्या, इनके लिए इनकी पगड़ी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पगड़ी नहीं हमारी उछलनी चाहिए। फिर पतंग, कौन सी पतंग, सोहन की पतंग, ठीक है। तो पतंग कौन सी, सोहन की। फिर गेंद बल्ला, किसका गेंद बल्ला, निरंकार देव का। मतलब जिसको कोई भी अलग ना कर सके, किसका बल्ला, गेंद बल्ला, किसका, निरंकार का। फिर आता है हमारा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देव का गेंद बल्ला। बट देव मैंने कहीं और पे यूज़ किया है, तो आप ऐसे ही कर सको, गेंद बल्ला किसका, निरंकार देव सेवक का। बंदर गया खेत में भाग, तो ये किसने लिखी है, सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने। तो हम जो हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, बंदर थे, है ना। तो जो पूर्वज थे हमारे बंदर थे। तो जो हमारी उनकी जो जनरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ना कुल, कि ये आपके जो कुल को आगे बढ़ाएगा। तो बंदर को किसने लिखा है, कुल ने लिखा है, कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। एक बुढ़िया, कौन सी बुढ़िया, निरंकार देव सेवक की। तो गेंद बल्ला, एक बुढ़िया, दोनों किसकी हैं, निरंकार देव सेवक की हैं। जो सेवक है वो क्या करता है, बुढ़िया की सेवा करता है। मैं भी किसने लिखा है, एक मिनट, मैं भी लिखा है बच्चों बी सुतेत ने। ये थोड़ा अंग्रेजी नाम लग रहा है, जैसे अंग्रेज ने लिखा हो। फिर हमारा आता है लालू पिल्लू, कौन लालू पिल्लू, विनीता कृष्ण। तो जो कृष्ण जी हैं वो कैसे हैं, लाल भी गुस्से में होते हैं, और पीले तो उनका फेवरेट रंग ही है। फिर चकई की चकदुम, ये किसने लिखा है, रमेश तैलंग ने। इनकी एक रचना क्लास थर्ड में भी अवेलेबल है, क्लास सेकंड में भी है। हाँ, तो चकई की चकदुम कैसे, चकदुम चकदुम करके, तो किसने लिखा है, रमेश ने। जैसे जब फर्श पे तेल गिर जाए तो क्या होता है, आपका पैर उस तेल पे पड़ जाए तो क्या होता है, आप भी चकदुम करने लगते हो, आपका पैर इधर उधर भागने लगता है। तो वैसे ही जो चकदुम है उसको किसने लिखा है, तेल ने लिखा है, तैलंग ने लिखा है। फिर छोटी का कमाल, कौन छोटी, अरे वही हाशमी वाली छोटी। तो आप इसको याद रखो कि कौन छोटी, हाशमी वाली छोटी। फिर चार चने, ये कौन है भैया चार चने लिखने वाले, एक मिनट, हाँ, चार चने किसने लिखे हैं, निरंकार देव सेवक। देखो निरंकार में क्या, चार ही हमारे अक्षर आते हैं, ना, रा, का और रा। तो इन चार अक्षरों ने क्या लिखा है, चार चने लिखे हैं। भगदड़, कौन सी भगदड़, पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी। इतना खतरनाक इनका नाम है बच्चों, याद रहेगा ज़िंदगी भर, भगदड़।
जब इतना भयंकर नाम होगा जिसको, तो क्या मस्ती है, भगदड़ी तो मस्ती। जब कोई बड़ा सा नाम हमारे आगे आता है तो क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। मैं जानती हूँ थोड़ा ये लॉजिकली वे में रॉन्ग है, बट याद करने के लिए हमें कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब जो ढंग होते हैं वो उपयोग में लाने पड़ते हैं बच्चों। तो भगदड़ की क्या थी, दुम लड़ा के पदुम। एक मिनट को मैं इसका एक और बनाती हूँ, बड़ा अच्छे से मुझे भी समझ में आ गया। भगदड़ क्या मची, दुम पदुम, पदुम मतलब पद। आप लोग पैर से तो भागते हो, है ना, तो भागने में क्या होती है, भगदड़ मचती है। कोई मेला लगा है, वहाँ पे सब लोग भागना शुरू करें तो क्या होगा, हम बोलेंगे भगदड़ मच गई। तो भगदड़ को किसने लिखा है, पदुम लाल ने। हलीम चला चांद पर, कौन, यानी कि हलीम चला चांद, तो CN सुब्रमण्यम एकलव्य। तो इसको किसने लिखा है, CN ने। CN कौन, हलील। C से हमारा हो गया चांद और N से हमारा हो गया कुछ भी नहीं। तो आप याद रख सकते हो C से चांद, ठीक है। हलीम चला चांद पे, यानी कि CN सुब्रमण्यम। समझ लेना, ये जो अजीब गरीब नाम आ रहा है वही है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम था जिसको बोलने वाली समस्या थी। हाथी चल्लम चल्लम, ये चल्लम चल्ला वैसे ठंड होती है जो लद्दाख में पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ का है। चल्लम चल्ला किसने लिखी है, श्री प्रसाद ने, श्री का प्रसाद। तो चल्लम चल्ला किसने लिखी है, श्री प्रसाद जी ने। फिर 7 पूंछ का चूहा, मतलब 7 पूंछ का कोई चूहा हो सकता है। अब देखो इसको आप कैसे रखोगे, 7 पूंछ का चूहा। ये लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने, तो त्रिपाठी, त्रिपाठी। तो इस त्रिपाठी ने क्या किया है, 7 पूंछ का चूहा लिखा है। ठीक है, चूहा, इसमें कुछ बन रहा है बच्चों, देखो एक मिनट, नहीं कुछ नहीं बन पा रहा अच्छे से। कह रहे आप इसको ऐसे ही रख लेना ज़बरदस्ती, मैं क्या कंफ्यूज करूँ आपको भी रख के, वरना 7। फिर आता है हमारा पुराने बच्चे। कौन से बच्चे, वही हाशमी वाले बच्चे, जैसे पहले के टाइम में चुका ना, इमरान हाशमी का बड़ा शौक था। सो पुराने बच्चे कौन से, सफदर हाशमी के। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा तो आप लोग के लिए अभी यूज़फुल नहीं हो पाएंगी क्लासेस, बट फिर भी अगर आप 2-3 बार इनको सुनते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम कर जाएगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को ना रट के कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं तो एलिमिनेट करने में हमें कहीं ना कहीं ईजी पड़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैप्टर से, मैं मानती हूँ ये नॉर्मल नहीं है कि लास्ट टाइम पे नए चैप्टर्स को, 5 चैप्टर्स को लर्न कर पाना, उनके राइटर्स नेम को लर्न कर पाना। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम कैसे ट्रिक के माध्यम से, चाहे वो अजीब व गरीब बनाएं, कुछ भी करें, बट दिमाग में थोड़ा सा भी अगर आइडिया ले लेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और अच्छा आता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग मुझे बताना। मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के 5 जो चैप्टर्स हैं उनके जो राइटर्स नेम है मेनली, वही अपने 5 वीडियो में डिस्कस कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके आप बताना कि पेपर आपके कैसे आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट जिनका अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है।